हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का ये वीडियो बिहार जीके सीरीज का पार्ट 7 है, जिसमें हम लोग बिहार के औद्योगिकरण एवं नियोजन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनको आपके साथ डिस्कस करेंगे। और ये डिस्कशन हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स के बुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। और इस सीरीज के पहले के वीडियोज़ को अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उन्हें जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, भागलपुर। भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। और बेसिकली यहाँ पे 3 प्रकार के रेशम का उत्पादन किया जाता है, जो है मलबरी, तसर और हुरी। फिर क्वेश्चन नंबर 2, बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 7। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत 7 विभाग शामिल हैं। और इन विभागों के नाम हैं स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और सबसे अंत में आपदा प्रबंधन विभाग। फिर क्वेश्चन नंबर 3, 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2021-26 तक केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार को कितना हिस्सा प्राप्त होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 4.12%। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2021-26 तक केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार राज्य का हिस्सा 4.12% है, जो कि 14वें वित्त आयोग में यह अनुपात 4.06% था। और अगर बात करें 15वें वित्त आयोग की अवधि का, तो ये 2021 से 2026 तक की अवधि के लिए गठित हुआ है और इसके अध्यक्ष एनके सिंह हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4, बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कृषि यंत्र बैंक। बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए कृषि यंत्र बैंक को स्थापित करने का प्रस्ताव है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, 2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक का मान था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि वर्ष 2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक का मान 0.536 है और बिहार का राज्यों में स्थान 36वां था। फिर क्वेश्चन नंबर 6, बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सोवियत रूस। बिहार के बेगूसराय जिले में बरौनी तेल रिफाइनरी को सोवियत संघ के सहयोग से 1964 ईस्वी में बनाया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 7, बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, योजना और विकास विभाग। योजना एवं विकास विभाग बिहार में धारणीय विकास से संबंधित है। यह सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निर्मित परियोजनाओं हेतु नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, बिहार में अप्रैल जून 2018 के अनुसार किस क्षेत्रक ने सर्वाधिक एफडीआई इक्विटी अंतर्प्रवाह को आकर्षित किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सेवा क्षेत्रक। बात करें अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, तो अप्रैल जून 2018 में बिहार में सेवा क्षेत्रक ने सर्वाधिक एफडीआई को आकर्षित किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 9, बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, कृषि आधारित उद्योग। चूंकि बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, इस वजह से यहाँ पे कृषि आधारित उद्योग की प्रत्याशा एवं संभावनाएं सबसे ज्यादा है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, बिहार में निम्नलिखित में कौन रेशम वस्त्र उत्पादक केंद्र है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, भागलपुर। बिहार में भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे सिल्क का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 11, बिहार में 2005-06 से 2014-15 के मध्य किस क्षेत्र ने सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, रजिस्टर्ड विनिर्माण ने। बिहार में 2005-06 से 2014-15 के दौरान रजिस्टर्ड विनिर्माण क्षेत्र ने सर्वाधिक 19.31% की वृद्धि दर्ज की है, जबकि 15.08% के साथ बैंकिंग दूसरे स्थान पर रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सीमेंट के उत्पादन के लिए बिहार का डालमिया नगर प्रसिद्ध है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, बिहार की उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पटना में। बिहार में उद्योग कमिश्नर का मुख्यालय पटना में स्थित है। उद्योगों की स्थापना आदि में हो रही समस्याओं का निवारण इसी के माध्यम से किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, बिहार में गरीबी की समस्या के निदान के लिए आवश्यक है।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से तीनों ही। बिहार में गरीबी की समस्या के निदान के लिए कृषि का विकास, पर्याप्त निवेश एवं उचित जल प्रबंधन, इन तीनों की ही आवश्यकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, बिहार में सूचीवन उद्योगों को सूची 2 नगरों से सहसंबंधित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही विकल्प चुनिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ए का 1, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 4 होगा। इसका मतलब कागज व लुगदी का उत्पादन सबसे ज्यादा डालमिया नगर, सिगरेट का उत्पादन दिलवारपुर, प्लाईवुड का उत्पादन हाजीपुर एवं जूट का उत्पादन पूर्णिया में होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, बिहार के कौन से 2 स्थान पेय पदार्थ और प्लास्टिक उद्योग के लिए अलग अलग से जाने जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, गया और कटिहार। गया पेय पदार्थ के लिए और प्लास्टिक उद्योग के लिए कटिहार जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 17, बिहार में तेल शोधक कारखाना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बरौनी में। बरौनी तेल शोधक कारखाना रूस की सहायता से 1964-65 में स्थापित किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 18, बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का कारण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। यानी बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की संख्या अधिक होने का कारण भूमि सुधारों की असफलता है, राजनीतिक इच्छा का अभाव है और इसके साथ ही साथ श्रमिक वर्ग की अधिक संख्या का होना है। फिर क्वेश्चन नंबर 19, बिहार में इस्पात प्लांट का केंद्र कहाँ पर है? तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय यह रांची में स्थित था, जो कि वर्तमान समय में झारखंड का हिस्सा बन चुका है। फिर क्वेश्चन नंबर 20, बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट स्थित है। तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय झारखंड बिहार का ही हिस्सा था, इसी वजह से इसका सही जवाब था ऑप्शन डी, रांची। लेकिन वर्तमान समय में झारखंड बिहार से अलग होकर एक अलग राज्य हो गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 21, बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, उत्तर पूर्वी बिहार मैदान में। फिर क्वेश्चन नंबर 22, बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कौन प्रमुख वित्तीय संस्था है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बिहार राज्य वित्त निगम। फिर क्वेश्चन नंबर 23, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक कथन ए और दूसरा कथन आर है, दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथन, दक्षिणी बिहार उत्तरी बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है। कारण, दक्षिणी बिहार में उद्योगों का काफी विकास हुआ है। अब हमको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या आर करता है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही है किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं करता है। ऑप्शन सी है ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ऑप्शन डी है ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या आर करता है। इसका मतलब दक्षिणी बिहार उत्तरी बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है और इसके विकसित होने का कारण है दक्षिणी बिहार में उद्योगों का काफी विकास होना। फिर क्वेश्चन नंबर 24, बिहार का एक इस्पात कारखाना। तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय झारखंड बिहार राज्य का ही हिस्सा था, इसी वजह से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जमशेदपुर में है। लेकिन वर्तमान समय में ये ऑप्शन गलत है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो बिहार के आर्थिक समीक्षा एवं बजट से रिलेटेड पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, नवादा में प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद किशनगंज है, फिर पूर्वी चंपारण, फिर अररिया और उसके बाद शिवहर, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 2, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का डैश होने का अनुमान है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 3.47%। फिर क्वेश्चन नंबर 3, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन को चुनिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.8% की दर से वृद्धि हुई है। ये कथन गलत है क्योंकि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.3, द्वितीय क्षेत्र में 4.8 और तृतीय क्षेत्र में 8.5 की उच्चतम दर से वृद्धि हुई है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 15.3%। फिर क्वेश्चन नंबर 5, बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए
पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, कौशल और उद्यमिता विकास। बजट भाषण 2021-22 के अनुसार स्किल डेवलपमेंट तथा उद्यमिता पर विशेष बल देते हुए एक अलग विभाग स्किल डेवलपमेंट एवं उद्यमिता विभाग का गठन किया जाना है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 22,511 करोड़। फिर क्वेश्चन नंबर 7, बिहार अर्थव्यवस्था की विकास दर वर्ष 2018-19 में स्थिर कीमतों पे क्या थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 10.53%। 2018-19 में बिहार की अर्थव्यवस्था की बढ़ोतरी दर स्थिर मूल्य पर 10.3% और वर्तमान मूल्य पर 15.01% रही। फिर क्वेश्चन नंबर 8, बिहार राज्य के सकल मूल्य वर्धित में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का योगदान वित्तीय वर्ष 2017-18 में डैश था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि बिहार राज्य में सकल मूल्य वर्धित में वित्तीय वर्ष 2017-18 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का योगदान 23% था, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में यह था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, राष्ट्रीय औसत का 33%। फिर क्वेश्चन नंबर 10, बिहार का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2017-18 में वर्तमान कीमतों पर रुपये 42,242 था। स्थिर कीमतों आधार वर्ष 2011-12 पर प्रति व्यक्ति जीएसडीपी का अनुमान क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 31,316। फिर क्वेश्चन नंबर 11, 2018-19 में बिहार का कौन सा जिला स्थिर कीमतों पर 3 सबसे समृद्ध जिलों में से एक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बेगूसराय। 2018-19 में बिहार का बेगूसराय जिला स्थिर कीमतों पर 3 सबसे समृद्ध जिलों में से एक है, जबकि बाकी के 2 जिले पटना और मुंगेर हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 12, बिहार में 2017-18 की तुलना में 2018-19 में राजस्व अधिशेष में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 44%। बिहार में 2017-18 की तुलना में 2018-19 में राजस्व अधिशेष में लगभग 44% की वृद्धि का अनुमान है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, वर्ष 2017-18 में मौजूदा कीमतों पर बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 4,87,628। फिर क्वेश्चन नंबर 14, वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीयक क्षेत्र की विकास दर थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 14.6%। वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीयक क्षेत्र की विकास दर 14.6% थी। बिहार राज्य के 14वें आर्थिक सर्वेक्षण जो कि 2019-20 में हुआ था, उसके अनुसार 18-19 में वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर 10.53% और वर्तमान मूल्य पर 15.01% रहा। फिर क्वेश्चन नंबर 15, बिहार राज्य में वर्ष 2016-17 के दौरान आर्थिक विकास दर क्या थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान बिहार की आर्थिक विकास दर 10.2% थी, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 2006-07। फिर क्वेश्चन नंबर 17, भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, बिहार। भारत के बिहार राज्य की वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है, जबकि गोवा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। फिर क्वेश्चन नंबर 18, प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, शिवहर। वर्ष 2019-20 के आधार पर बिहार के पटना जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, जबकि शिवहर जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है और ये है 19,592 रुपये। फिर क्वेश्चन नंबर 19, बिहार राज्य विभाजन पूर्व में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे? तो विभाजन पूर्व बिहार में आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर नामक 6 औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट।
फिर क्वेश्चन नंबर 20, योजना आयोग ने 1993-94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल का निम्नलिखित प्रतिशत प्राकलित किया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 55%। फिर क्वेश्चन नंबर 21, बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी सुशील मोदी के द्वारा, जो कि वर्ष 2006-07 में किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 22, वर्ष 2006-07 में बिहार का विकासात्मक व्यय इसके कुल व्यय का था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 56%। वर्ष 2006-07 में बिहार का विकासात्मक व्यय इसके कुल व्यय का 56% था। फिर क्वेश्चन नंबर 23, बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है। तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम बिहार सरकार अपने कुल राजस्व प्राप्ति का 46% वेतन तथा पेंशन पे खर्च करती थी, जो कि वर्ष 2022-23 में कुल राजस्व व्यय का 27% हिस्सा वेतन तथा पेंशन पर खर्च करने का अनुमान है। फिर क्वेश्चन नंबर 24, भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए बिहार। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य बिहार है, जो कि सबसे ज़्यादा जो प्रति व्यक्ति आय है वो गोवा का है। फिर क्वेश्चन नंबर 25, बिहार पर बकाया ऋण है। तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय बिहार पर बकाया ऋण 67,653 करोड़ था, लेकिन वर्ष 2022-23 में बिहार राज्य पर बकाया ऋण 2,38,126.69 करोड़ रुपए अनुमानित होने की आशंका है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का ये वीडियो बिहार जी की सीरीज का पार्ट 8 है, जिसमें हम लोग बिहार की प्रमुख योजनाओं से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनको आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। और अगर अभी तक आपने इस सीरीज के प्रीवियस वीडियोज नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी सभी के लिए वायु मार्ग। बिहार सरकार द्वारा घोषित 7 निश्चय भाग 2 में निम्न प्रावधान किए गए हैं। इसमें निश्चय 1 है युवा शक्ति, बिहार की प्रगति। निश्चय 2 है सशक्त महिला, सक्षम महिला। निश्चय 3 है हर खेत में सिंचाई का पानी। निश्चय 4 है स्वच्छ ग्राम ग्रामीण समृद्धि। निश्चय 5 है स्वच्छ शहर विकसित शहर। निश्चय 6 है आसान कनेक्टिविटी और निश्चय 7 है सभी के लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। उपयुक्त सातों ही निश्चय में कहीं पर भी वायु मार्ग की बात नहीं की गई है, लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा इसका उत्तर विकल्प सी यानी हर खेत में सिंचाई का पानी को चुना गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किसमें बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में शुरू किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लुप्तप्राय गिद्धों को बचाना था। फिर क्वेश्चन नंबर 3, सुनंदिनी कार्यक्रम संबंधित है। तो ये क्वेश्चन 67th बीपीएससी प्री री एग्जाम 2021 में पूछा गया था और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से। सुनंदिनी कार्यक्रम समाज कल्याण विभाग ने शुरू किया था और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को शैक्षणिक स्तर पर दक्ष बनाना था। फिर क्वेश्चन नंबर 4, गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी खगड़िया। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के खगड़िया जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 जून 2020 को शुरू किया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लॉकडाउन के कारण अपने घर वापस लौटे मजदूरों को एक रोजगार उपलब्ध कराना था। फिर क्वेश्चन नंबर 5, डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र 2021-22 से कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कक्षा 6 एवं इससे ऊपर की कक्षाओं के सभी छात्र 2021-22 से कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 6, बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य है। तो ये क्वेश्चन 66 बीपीएससी प्री 2020 में पूछा गया था और इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं,
क्योंकि 5 अगस्त 2018 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सतत जीविकोपार्जन योजना की शुरुआत की थी और इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि शराबबंदी और ताड़ी की बंदी के बाद उन परिवार जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है तथा इसके साथ ही साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य समुदाय जो कि अत्यंत निर्धन परिवारों की श्रेणी में आते हैं, उनको वित्तीय सहायता प्रदान किया जा सके। फिर क्वेश्चन नंबर 7, बिहार सरकार के 7 निश्चयों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, बाल कल्याण। बिहार सरकार के 7 निश्चय योजना में महिला रोजगार, साफ पीने का पानी, सभी परिवारों को बिजली की आपूर्ति, शौचालय का निर्माण, अवसर बढ़े आगे पढ़े आदि सम्मिलित है, जबकि बाल कल्याण इस योजना का उद्देश्य नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, बिहार में सामाजिक विकास को बढ़ावा देने में जीविका ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। सितंबर 2018 तक गठित स्वयं सहायता समूहों की अनुमानित संख्या थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 8.17 लाख। फिर क्वेश्चन नंबर 9, बिहार में अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 2,50,000 रुपए। बिहार में अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार 2.5 लाख रुपए की मदद करती है और ये मदद तभी की जाती है जब पति या पत्नी में से कोई एक पिछड़ी जाति का होगा और दूसरा गैर पिछड़ी जाति से होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10, बिहार की मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो ये क्वेश्चन 64th बीपीएससी प्री 2018-19 को पूछा गया था और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कन्या शिशु के जन्म के समय उसके परिवार को 2,000 प्रदान किए जाते हैं। ये जो कथन है वो असत्य है और बाकी के जो तीनों कथन है वो सत्य है। फिर क्वेश्चन नंबर 11, जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, गरीबी उन्मूलन से। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है जिसका संबंध गरीबी उन्मूलन से है। इस परियोजना को बिहार के 38 जिलों के कुल 534 प्रखंडों में विभिन्न चरणों में संचालित किया जा रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, बिहार में स्फूर परियोजना का संबंध है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, नगर निगम वित्त से। बिहार में स्फूर परियोजना का संबंध नगर निगम वित्त से है। इस परियोजना की सहायता से नगरीय निकायों का विकास किया जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 13, बिहार की उस योजना का नाम बताएं जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क। बिहार सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना, जिसको ईपीआईपी के नाम से भी जाना जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देना है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, बिहार सरकार ने वर्ष 2007-8 के बजट में किसानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना करने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, किसान सम्मान योजना। बिहार सरकार ने वर्ष 2007-8 के बजट में किसानों के लिए किसान सम्मान योजना की घोषणा की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 15, बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई। तो ये क्वेश्चन 40th बीपीएससी प्री 1995 में पूछा गया था और इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मरहौरा में। बिहार में पहली चीनी मिल की स्थापना 1904 में मरहौरा में हुआ था, जो कि सारण जिले के अंतर्गत आता है। बिहार में टोटल 28 चीनी मिलें हैं, जिसमें से केवल 11 चीनी मिलें ही काम कर रही हैं। फिर नेक्स्ट, अब हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो बिहार के परिवहन एवं संचार से रिलेटेड हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, न्यूनतम से द्वितीय। बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई न्यूनतम से द्वितीय स्थान पर है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है। तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 4,595 किलोमीटर थी, लेकिन वर्ष 2020 में बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 5,301 किलोमीटर है और वर्तमान में बिहार में टोटल 43 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3, पटना जिला में गाड़ियों के निबंधन के लिए जिला कोड है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, BR1। पटना जिला में गाड़ियों के निबंधन के लिए जिला कोड BR1 है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, गाड़ियों के निबंधन के लिए बिहार राज्य का राज्य कोड है।
तो अभी हमने जस्ट देखा कि गाड़ियों के निबंधन के लिए बिहार राज्य का राज्य कोड BR है। BR1 पटना का है, BR3 आरा का है, BR2 गया का है, BR4 छपरा का है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, बिहार राज्य में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन पदाधिकारी होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, A एवं B दोनों, यानी जिला न्यायाधीश एवं इसके साथ ही साथ अपर जिला न्यायाधीश। फिर क्वेश्चन नंबर 6, बिहार राज्य में सरकार का विभाग जो मोटर गाड़ियों के परिचालन के लिए उत्तरदायी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, परिवहन विभाग। परिवहन विभाग मोटर वाहन अधिनियम 1988 की मधारा 213 के प्रावधानों के तहत कार्य करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित से सीधे जुड़ा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, काठमांडू नेपाल, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी एवं रांची से। फिर क्वेश्चन नंबर 8, पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 पर स्थित नहीं है? तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम NH2 पर पटना स्थित नहीं था, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 10, बिहार में निम्नलिखित के द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडियन एयरलाइंस, सहारा एयरलाइंस एवं रॉयल नेपाल एयरलाइंस। और वर्तमान समय में इंडिगो, गो एयर, स्पाइस जेट आदि विमान कंपनियां भी बिहार में विमान सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 11, बिहार राज्य में गंगा नदी पर सबसे लंबा सेतु कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी सेतु। बिहार राज्य में गंगा नदी पर सबसे लंबा सेतु महात्मा गांधी सेतु है, जो कि पटना को हाजीपुर से जोड़ता है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, तांतिया कंस्ट्रक्शन। बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने लोक निर्माण कंपनी तांतिया कंस्ट्रक्शन के साथ अनुबंध किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 13, रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, बिहार में। फिर क्वेश्चन नंबर 14, सूची 1 राष्ट्रीय राजमार्गों के लक्षणों को सूची 2 राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या से सहसंबंधित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे जो कूट सही है वो है ऑप्शन ए का 3, बी का 1, सी का 4, एंड डी का 2। फिर क्वेश्चन नंबर 15, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है। तो इस क्वेश्चन में कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिया गया है, क्योंकि बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 5,940 किलोमीटर है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, बिहार से होकर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो ये क्वेश्चन 43rd BPSC प्री 1999 में पूछा गया था, और जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम नेशनल हाईवे 23 बिहार से होकर जाता था, जो कि वर्तमान समय में झारखंड से होकर जाता है, क्योंकि झारखंड अब बिहार से अलग हो गया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का ये वीडियो बिहार जीके सीरीज़ का पार्ट 9 है, जिसमें हम लोग बिहार की जनगणना से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हैं उनको आपके साथ डिस्कस करेंगे। और ये डिस्कशन यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स के बुक के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने इस सीरीज़ की बाकी वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उन्हें जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार भारत का डैश सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, तीसरा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। बिहार का स्थान उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र के बाद तीसरे नंबर पे है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? ये क्वेश्चन 67 BPSC प्री री एग्जाम 2021 को पूछा गया था, और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 51.50%। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सबसे कम साक्षरता बिहार राज्य की है। बिहार की साक्षरता दर 61.8% है, जिसमें से कि पुरुष साक्षरता दर 71.2% है तथा महिला साक्षरता 51.5% है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए,
गोपालगंज। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात 918 है और बिहार के गोपालगंज जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं, अर्थात यहाँ पे सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है जो कि 1021 है, यानी 1000 पुरुषों पे 1021 महिलाओं की संख्या है। जबकि न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है जहाँ पे 1000 पुरुषों पे 876 महिलाएं हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4, बिहार के वे जिले कौन से हैं जिनमें 2001 और 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, किशनगंज और सहरसा। बिहार के ग्रामीण इलाकों में महिला साक्षरता दर 49% है तथा शहरी क्षेत्रों में महिला साक्षरता दर 70.49% है। बिहार में सबसे कम महिला साक्षरता दर किशनगंज और सहरसा जिले में है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? तो 2011 में बिहार के 3 जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। और इन जिलों का नाम है शेखपुरा, शिवहर और अरवल। फिर क्वेश्चन नंबर 6, 2011 की जनसंख्या में बिहार की दशकीय वृद्धि दर क्या थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 25.42%। 2011 की जनसंख्या में बिहार की दशकीय वृद्धि दर 25.42% थी, जबकि 2001-2011 के बीच देश की जनसंख्या वृद्धि दर 17.64% रही है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, शिवहर। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है, जहां पे 1880 प्रति वर्ग किलोमीटर का जनसंख्या घनत्व है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर है, जहां पे प्रति वर्ग किलोमीटर 488 लोग निवास करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 8, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, गोपालगंज। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के गोपालगंज जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज किया गया है। गोपालगंज जिले का लिंगानुपात 1021 है, यानी 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाएं हैं यहाँ पे। और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला जो बिहार का है वो है मुंगेर, यहाँ 1000 पुरुषों पे 876 महिलाएं हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 935। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात 935 था। बिहार का कुल लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 918 है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा शेखपुरा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इस वजह से इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट नहीं करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 11, बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। तो अभी हमने जस्ट देखा था कि बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है, जहाँ पे 1000 पुरुषों पे 1021 महिलाएं हैं। और न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो मुंगेर जिला है, जहाँ पे 876 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पे। फिर क्वेश्चन नंबर 12, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 10.41 करोड़। फिर क्वेश्चन नंबर 13, वर्ष 2017 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट किसे आंका गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, नई दिल्ली। नई दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा जो है उसको 2017 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट आंका गया था, जबकि 2023 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों की सूची में हमाद, जो कि कतर का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वो नंबर 1 पे था। फिर क्वेश्चन नंबर 14, भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर की दृष्टि से बिहार का स्थान है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रथम। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नतम साक्षरता वाले राज्यों में बिहार का प्रथम स्थान है, जबकि बिहार के बाद जो दूसरे राज्य है जहाँ पे निम्नतम साक्षरता दर है वो है अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान और झारखंड। अरुणाचल प्रदेश की साक्षरता दर है 65.4%, राजस्थान का है 66.1% और झारखंड का है 66.4%।
और सबसे ज़्यादा साक्षरता दर की बात करें तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला राज्य है केरल, जहाँ पे 94% साक्षरता दर है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 918। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात 918 है। 2001 में बिहार का लिंगानुपात 919 था। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य की अगर बात करें तो वो है केरल। वहाँ के लिंगानुपात है 1084, यानी 1000 पुरुषों पे 1084 महिलाएं हैं। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा, जहाँ पे 1000 पुरुषों पे 879 महिलाएं हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता किस राज्य की न्यूनतम है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता दर बिहार में सबसे कम है। फिर क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित जिलों में 2001-2011 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी मधेपुरा। 2001 से 2011 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला मधेपुरा है, जिसकी वृद्धि दर 31.12% थी। और सबसे कम वृद्धि जहाँ पे हुई है उस जिले का नाम है गोपालगंज, जिसकी वृद्धि दर 19.02% हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 19, 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की आबादी लगभग 10 करोड़ के आसपास थी। फिर क्वेश्चन नंबर 20, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का डैश सबसे बड़ा राज्य है। तो 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 21, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 8,29,98,509। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या 8,29,98,509 थी, जो कि 2011 में बढ़ के 10,40,99,452 हो गई है। और बिहार की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 8.6% है। फिर क्वेश्चन नंबर 22, बिहार के किस जिले में जनसंख्या का घनत्व अधिक है? तो दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला है पटना। इन चारों ही ऑप्शन में पटना में सबसे ज़्यादा जनसंख्या का घनत्व है। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है, जहां पे 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर है, जहां पे 488 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 23, बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग गरीबी रेखा के नीचे है? तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम इसका सही जवाब था ऑप्शन बी 41%। लेकिन नीति आयोग ने हाल ही में बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 की रिपोर्ट जारी किया है, जिसमें बिहार राज्य की आबादी में गरीबी का अनुपात सबसे अधिक है, जो कि 51.9% है। तो अगर वर्तमान में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसका सही जवाब हो जाएगा 51.9%। फिर क्वेश्चन नंबर 24, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में कृषि श्रमिकों की संख्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 90 लाख। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में कृषि श्रमिकों की संख्या 90 लाख है, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कृषि श्रमिकों की संख्या 1.038 करोड़ है। फिर क्वेश्चन नंबर 25, बिहार में कितना साक्षरता दर 2001 की जनगणना के अनुसार है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 47.53%। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में कुल साक्षरता दर 47.53% था। फिर क्वेश्चन नंबर 26, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 8,28,78,796। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 8,28,78,796 है।
फिर क्वेश्चन नंबर 27, बिहार के किस जिला में आदिवासियों की संख्या सर्वाधिक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार के बांका जिले में आदिवासियों की संख्या सर्वाधिक है। फिर क्वेश्चन नंबर 28, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन इन 4 राज्यों में निवास करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा, इन 4 राज्यों में भारत में 50% से अधिक निर्धन निवास करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 29, बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर है, यानी बिहार का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, झारखंड से अधिक। बिहार का जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो झारखंड से अधिक है, क्योंकि झारखंड में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो 1000 बच्चों पे 27 है, जबकि बिहार का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000 बच्चों पे 29 है, यानी झारखंड से अधिक है बिहार का। फिर क्वेश्चन नंबर 30, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम दर्शाता है? तो दिए गए चारों ही ऑप्शंस गलत है, क्योंकि वर्ष 2001 की जनगणना अनुसार जनसंख्या घनत्व का अवरोही क्रम दरभंगा, सारण, सिवान और समस्तीपुर है, जो कि किसी भी ऑप्शन में सही से नहीं दिया गया है। और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले शिवहर, पटना, दरभंगा तथा वैशाली हैं। तो चारों ही ऑप्शन गलत है, इसी वजह से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 31, वर्ष 2002 के अनुसार बिहार में जन्म दर प्रति हजार क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 30.9। वर्ष 2002 के अनुसार बिहार की जन्म दर 30.9 थी। फिर क्वेश्चन नंबर 32, 2001 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता की दर सबसे कम है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। वर्ष 2001 की जनगणना अनुसार राष्ट्रीय साक्षरता दर 65.38% है, अरुणाचल प्रदेश की साक्षरता दर 54.74% है, मध्य प्रदेश की 64.11% है, हरियाणा की 68.59% है एवं बिहार की 47.53% है, जो कि सबसे कम है पूरे देश में। फिर क्वेश्चन नंबर 33, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता की दर क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 33.57%। फिर क्वेश्चन नंबर 34, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या का सही अवरोही क्रम दर्शाता है? तो जनगणना 2001 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार अवरोही क्रम है पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और मधुबनी, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 35, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, तृतीय, यानी तीसरा। फिर क्वेश्चन नंबर 36, भारत में कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 8.04%। भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत 8.04% है। फिर क्वेश्चन नंबर 37, सन 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 8%। फिर क्वेश्चन नंबर 38, सन 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात 919 था, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। और 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात 919 से घटकर 918 हो गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 39, 1991 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी जनसंख्या का अनुपात क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 13.14%। फिर क्वेश्चन नंबर 40, बिहार में शहरी आबादी कुल आबादी का प्रतिशत है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 11.30%, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। बिहार में शहरी आबादी कुल आबादी का 11.30% है, यानी बिहार की कुल आबादी का 11.30 जो पॉपुलेशन है वो नगर में निवास करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 41, नया बिहार राज्य में कुल जनसंख्या है? तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय बिहार का कुल जनसंख्या 86.371 मिलियन था,
लेकिन वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जो जनसंख्या है वो 10,40,99,452 है, जो कि पूरे भारत की जनसंख्या का 8.6% है। फिर क्वेश्चन नंबर 42, बिहार में साक्षरता की प्रतिशत है। तो बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार जो साक्षरता दर है वो 61.8% है, जिसमें से पुरुष साक्षरता 71.2% है तथा स्त्री साक्षरता 51.5% है, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 43, बिहार की 1981 से 1991 के दशक में जनसंख्या वृद्धि की दर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 23.54%। 1981 से 1991 के बीच बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर 23.38% थी। फिर क्वेश्चन नंबर 44, भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम है। तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम जनसंख्या घनत्व में बिहार का स्थान दूसरा था, जबकि 2011 की जो नवीनतम जनगणना है उसके हिसाब से बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, यानी कि अब बिहार नंबर 1 पे है जनसंख्या के घनत्व के मामले में। फिर क्वेश्चन नंबर 45, 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर भारत में कौन सा राज्य दूसरे नंबर पर बड़ा राज्य माना जाता है। तो बेसिकली क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1991 की जनगणना के हिसाब से सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार। 1991 की जनगणना के अनुसार बिहार दूसरे नंबर पर था, जबकि 2011 की जनगणना के आंकड़ों के हिसाब से नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है और बिहार जो है वो नंबर 3 पे है, जिसकी पॉपुलेशन है 10.40 करोड़। फिर क्वेश्चन नंबर 46, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम सबसे कम जनसंख्या वाला जिला लोहरदग्गा था, लेकिन वर्तमान समय में 2011 की जनगणना के हिसाब से बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है। फिर क्वेश्चन नंबर 47, जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान है। तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम के हिसाब से इसका सही जवाब होता दूसरा, लेकिन वर्तमान समय में 2011 के जनगणना के हिसाब से जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार नंबर 1 पे है, यानी बिहार का जनसंख्या घनत्व सारे ही राज्यों में सबसे अधिक है। फिर क्वेश्चन नंबर 48, बिहार में ग्रामीण शहरी जनसंख्या का क्या अनुपात है। तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय बिहार का भाग झारखंड भी था, अतः उस टाइम बिहार की नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात 80:20 था, लेकिन वर्तमान समय में झारखंड बिहार से अलग हो गया है और 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण शहरी जनसंख्या का अनुपात लगभग 89:11 है, यानी 88% के लगभग जो पॉपुलेशन है बिहार की वो ग्रामीण है और 11% के आसपास की जो पॉपुलेशन है वो शहरी है या शहरों में निवास करती है। फिर क्वेश्चन नंबर 49, बिहार में साक्षरता का स्तर है लगभग। तो बिहार में साक्षरता का स्तर 61.8% है और ये जो दर है वो 2011 की जनगणना के हिसाब से है। फिर क्वेश्चन नंबर 50, भारत में बिहार की जनसंख्या है। तो ये क्वेश्चन 1992-93 में पूछा गया था 38 बीपीएससी प्री में, और जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय भारत में बिहार की जनसंख्या दूसरी सबसे बड़ी थी, लेकिन वर्तमान समय में जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत में बिहार का तीसरा स्थान है, यानी कि अब अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम लोग लगाएंगे ऑप्शन सी, तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य। आज हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का ये वीडियो बिहार जी के सीरीज का पार्ट 11 है, जिसमें हम लोग बिहार की कला एवं संस्कृति से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनको आपके साथ डिस्कस करेंगे, और ये डिस्कशन यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स की बुक के अकॉर्डिंग हम लोग कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने इस सीरीज की बाकी की वीडियोज नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उन्हें जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, 1942 ईस्वी में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग निकले। ये क्वेश्चन 67 बीपीएससी प्री री एग्जाम 2021 में पूछा गया था और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, दीपावली। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल में रखा गया था। 11 नवंबर 1942 को दीपावली के दिन जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग निकलने में सफल हो गए। फिर क्वेश्चन नंबर 2, बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, सोनपुर में। बिहार का प्रसिद्ध मेला पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में सोनपुर में आयोजित किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3,
पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए बिहार। पाइका नृत्य का प्रचलन बिहार एवं झारखंड में है। झारखंड का मुंडा समुदाय पाइका नृत्य करता है और यह नृत्य युद्ध की तैयारियों से जुड़े रिवाजों का एक शैलीगत प्रतिनिधित्व है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, छऊ बिहार के अतिरिक्त इस राज्य का भी लोक नृत्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। छऊ बिहार के अतिरिक्त पश्चिम बंगाल का भी लोक नृत्य है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, सूची 2 में दिए गए संबंधित तथ्यों के साथ सूची 1 में दिए गए बिहार के कला और शिल्प का मिलान करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी। ए का होगा 3, बी का होगा 4, सी का होगा 1 एंड डी का होगा 2। यानी मधुबनी चित्रकारी जो है वो मिथिला की महिला कलाकार। फिर उसके बाद जो बी है यानी मंजूषा कला वो होगा, यह अंग प्रदेश की लोक कला है। फिर सी पत्थर कट्टी, इसका सही जवाब होगा कारीगर काले पत्थर पर काम करते हैं। और फिर सबसे अंत में बचता है डी यानी कि टिकुली कला, यह इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कारीगर पिघले कांच का उपयोग करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए सासाराम। बिहार के सासाराम में शेर शाह सूरी का मकबरा स्थित है और यह लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी सोनपुर। सोनपुर ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है और यह बिहार में पड़ता है। सोनपुर मेला बिहार के सोनपुर में हर साल कार्तिक पूर्णिमा को लगता है और यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला भी है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, बिहार का प्रसिद्ध पर्व है। तो जैसा कि सब कोई जानता है कि बिहार का प्रसिद्ध पर्व है छठ पूजा। यह पर्व पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी मनाया जाता है। इस पर्व के अवसर पर सूर्य देवता की पूजा की जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? तो बिहार की जो पेंटिंग है वो है मधुबनी यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 10, बिहार में किस वर्ष दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 1978 ईस्वी में। वर्ष 1978 में बिहार में दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया था। यह बिहार का प्रथम दूरदर्शन केंद्र था। फिर क्वेश्चन नंबर 11, बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए मधुबनी। बिहार की जो पेंटिंग विधा है वो है मधुबनी। इसके अलावा पटना शैली, मिथिला शैली, मंजूषा शैली, झांसी कला शैली, थंका शैली आदि भी बिहार की पेंटिंग विधा है। फिर अब जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे वो बिहार के पर्यटन से रिलेटेड होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी ब्लिसफुल बिहार। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन है ब्लिसफुल बिहार। ब्लिसफुल बिहार अभियान वर्ष 2005 में शुरू किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला प्रारंभ किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी कार्तिक पूर्णिमा में। सोनपुर पशु मेला बिहार के पटना से लगभग 25 किलोमीटर सोनपुर में हर साल कार्तिक पूर्णिमा में लगता है और यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला भी है। मेले को हरिहर मेला क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, जबकि जो स्थानीय लोग हैं वो लोग इसे छत्तर मेला पुकारते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3, बिहार में प्रसिद्ध मंदारी गिरी मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी बांका। बिहार में प्रसिद्ध मंदारी गिरी मंदिर बांका में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि बिहार राज्य में 2 ऐसे स्थल हैं जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल हैं। पहला है महाबोधि मंदिर और दूसरा है नालंदा महाविहार। फिर क्वेश्चन नंबर 5, विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी राजगीर। विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप राजगीर बिहार में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी राजगीर। राजगीर बिहार की राजधानी पटना के पास नालंदा जिले में स्थित है। इस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7, विष्णु पद मंदिर कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी गया में। विष्णु पद मंदिर बिहार के गया जिले में फाल्गु नदी के तट पर स्थित है और यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर में पत्थर पर विष्णु के चरण को प्रतीक के रूप में बनाया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 8,
निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, राजगीर। जापानियों द्वारा निर्मित विश्व शांति स्तूप बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में स्थित है। इस स्तूप पर चारों दिशाओं में बुद्ध की मूर्तियां स्थापित है। स्तूप के पास एक मंदिर है जहां सार्वभौमिक शांति के लिए प्रार्थना भी की जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया जहां? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो गौतम बुद्ध को जहां पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वहीं पर महाबोधि मंदिर बनवाया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर विख्यात है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, देव। देव सूर्य मंदिर बिहार के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इसकी स्थापना उगमा के चंद्रवंशी राजा भैरवेंद्र सिंह ने 15वीं शताब्दी में करवाया था। यहाँ प्रत्येक वर्ष सूर्य अचला सप्तमी को महोत्सव का आयोजन भी होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 11, बिहार महान धार्मिक केंद्र है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से सभी के लिए। ये जैनों के लिए भी है, बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए भी है और सिखों के लिए भी है, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, देव। बिहार के औरंगाबाद जिले में देव में सूर्य मंदिर स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप निर्माण करवाया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, बोध गया में। फिर अब जो क्वेश्चंस रहेंगे वो बिहार के शिक्षा, स्वास्थ्य एवं खेलकूद से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक। फिर क्वेश्चन नंबर 2, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। नव नालंदा महाविहार एक आधुनिक संस्थान है जो बौद्ध धर्म और पाली भाषा के अध्ययन एवं अनुसंधान का केंद्र है। इसकी स्थापना बिहार सरकार ने 1951 में नालंदा में किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 3, भारत में किस राज्य की साक्षरता दर न्यूनतम है? तो हम सबको पता है कि भारत में बिहार राज्य की जो साक्षरता दर है वो न्यूनतम है, जो कि है 69.80%। फिर क्वेश्चन नंबर 4, और भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना कब स्थापित हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1917 में। पटना विश्वविद्यालय 1917 ईस्वी में स्थापित बिहार का सर्वाधिक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है। यह भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना स्वतंत्र विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पाली अनुसंधान केंद्र के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 6, बिहार में कितने विश्वविद्यालय हैं? तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम बिहार में टोटल 12 विश्वविद्यालय थे, लेकिन वर्तमान समय में बिहार में टोटल 30 विश्वविद्यालय हैं, जिनमें से 22 सरकारी हैं, 1 मुक्त है तथा 7 निजी विश्वविद्यालय है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का ये वीडियो बिहार जी की सीरीज का पार्ट 12 है, जिसमें हम लोग बिहार से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको आपके साथ चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। और ये डिस्कशन यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक के अकॉर्डिंग है। तो अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उन्हें जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग बिहार के पुरस्कार एवं सम्मान, साहित्य एवं पत्रकारिता से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सर्च लाइट के पहले संपादक सैयद हैदर हुसैन एवं दूसरे संपादक महेश्वर प्रसाद थे। उसके बाद CSR सोमयाजुलू एवं S रंगा अय्यर भी बारी बारी इस समाचार पत्र के संपादक रहे हैं, लेकिन सबसे लंबे समय तक मुरली मनोहर प्रसाद ने इस अखबार का संपादन प्रभावशाली तरीके से किया है और 1985 में सर्च लाइट का प्रकाशन बंद करके उसके स्थान पर हिंदुस्तान टाइम्स के पटना संस्करण को शुरू किया गया। अतः आयोग ने इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ई को माना था। फिर क्वेश्चन नंबर 2, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, हुंकार। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने हुंकार नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। स्वामी सहजानंद सरस्वती को भारत में किसान आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी,
बाबू माहेश्वर प्रसाद। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक बाबू माहेश्वर प्रसाद थे और बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी कर दिया गया था। अब जो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे वो बिहार के प्रसिद्ध व्यक्तित्व से रिलेटेड होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सभापति कब चुना गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, दिसंबर 1946 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी सभापति के रूप में 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था और संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके सबसे पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 2, बिहार से रश्मि कुमारी एक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। बिहार राज्य से संबंध रखने वाली रश्मि कुमारी एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है जिन्होंने 2014 में मालदीव में आयोजित कैरम विश्व कप चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीता था। फिर क्वेश्चन नंबर 3, बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 11वीं लोकसभा। बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार 11वीं लोकसभा 1996 के लिए निर्वाचित हुए थे। स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह 14वीं लोकसभा में ग्रामीण विकास मंत्री भी रह चुके हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय नौसेना की प्रथम महिला पायलट सब लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप कहाँ से है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बिहार। भारतीय नौसेना की प्रथम महिला पायलट सब लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप जिला मुजफ्फरपुर बिहार की हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 12। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 12 वर्ष तक राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, बिहार के वित्त मंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, राज्यपाल। बिहार के वित्त मंत्री को राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, बिहार के निम्नलिखित नेताओं में से किसे भारत रत्न मरणोपरांत मिला और उन्हें मैग्सेसे पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण, जिन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है, उन्हें 1965 में मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और वर्ष 1998 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न भी मिला था। फिर क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन बिहार के किसान नेता थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कार्यानंद शर्मा। कार्यानंद शर्मा एक राष्ट्रवादी किसान नेता थे जिनका जन्म बिहार के लखीसराय जिले में हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 9, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मुरली भरवा के। राजकुमार शुक्ल बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के मुरली भरवा के निवासी थे। इनका चंपारण सत्याग्रह पर गांधी जी को बिहार आने के लिए आमंत्रित करने में महत्वपूर्ण योगदान था। फिर क्वेश्चन नंबर 10, श्रीनिवास चंद्र दास गुप्ता थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पुरुलिया से। श्रीनिवास चंद्र दास गुप्ता का संबंध बिहार के पुरुलिया से था। फिर क्वेश्चन नंबर 11, लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, बिहार ओडिशा। लॉर्ड सिन्हा ने वर्ष 1921 में बिहार ओडिशा प्रांत के गवर्नर पद से इस्तीफा दिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 12, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पूर्णिया में। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के पूर्णिया जिले में हुआ था, जो वर्तमान में अररिया के अंतर्गत आता है। ये हिंदी भाषा के साहित्यकार थे। इनकी प्रसिद्ध कृतियों में मैला आंचल, कितने चौराहे, पंचलाइट, मारे गए गुलफाम, ठेस आदि प्रमुख है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 83 मिलियन। फिर क्वेश्चन नंबर 14, रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, अमराहा। रामचंद्र शर्मा अमराहा पटना के निवासी थे। ये बिहार के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भी थे। फिर क्वेश्चन नंबर 15,
श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए समाजवादी। श्री नरसिंह नारायण समाजवादी थे। फिर क्वेश्चन नंबर 16, राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी बिहार। राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में बिहार के जीरादेई गांव सिवान में हुआ था। फिर अब जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो बिहार के समसामयिकी से रिलेटेड होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए भागलपुर। बिहार के भागलपुर जिले में उत्तर भारत का प्रथम बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला जा रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी शराबबंदी से। ऑपरेशन प्रहार का संबंध शराबबंदी से है। ऑपरेशन प्रहार के माध्यम से शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा रही है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी मनोज तिवारी। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी सीतामढ़ी में। बिहार के सीतामढ़ी जिले में सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति का निर्माण करने का प्रस्ताव पारित किया जा चुका है और इसको बनाने का कुल लागत 400 करोड़ होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5, बिहार से किसे 2022 में दादा साहब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी दीप श्रेष्ठ। पटना निवासी फिल्म अभिनेता व निर्देशक दीप श्रेष्ठ को दादा साहब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किस लिए दिया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए दिया गया था। बिहार राज्य को यह अवार्ड इनोवेशन इन महामारी श्रेणी के अंतर्गत दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 8, बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 कहाँ आयोजित हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी मोतिहारी में। बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 का आयोजन मोतिहारी गांधी मैदान में किया गया था। मोतिहारी पूर्वी चंपारण जिले का मुख्यालय है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यमंत्री को दिया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए बिहार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जम्मू में जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा आयोजित एक आधिकारिक समारोह में सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी के लिए पहला मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार प्रदान किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। नालंदा विश्वविद्यालय को पुनः स्थापित करने के लिए भारत सरकार ने सन 2010 में नव नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना राजगीर नालंदा के समीप की है और इसका विजिटर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को नियुक्त किया गया है और वर्तमान में इसकी विजिटर द्रौपदी मुर्मू है। फिर क्वेश्चन नंबर 11, वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन हैं? तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम बिहार के राज्यपाल जस्टिस एम रामा जोइस थे, लेकिन मार्च 2024 यानी करेंट टाइम में बिहार के गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर हैं। यानी अभी अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो राजेंद्र अर्लेकर इनके सही जवाब होंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में बिहार में हुई नरसंहार की घटना जिसमें लगभग 40 लोग मारे गए कहाँ हुई? तो ये क्वेश्चन 1992-93 में पूछा गया था और जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उससे ठीक 1 साल पहले यानी 1991 में भागलपुर के निकट एक गांव में अतिवादियों ने 40 लोगों को इकट्ठे मार दिया। इसी वजह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी भागलपुर के निकट। तो इसी के साथ आज हमने यूथ कंपटीशन टाइम्स की बिहार स्पेशल के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है और अगर आप इसी तरह और भी सीरीज देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।